अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाजरीन, इस वक्त आईसीसी वर्ल्ड कप का चर्चा दुनिया भर में चल रहा है और इस वक्त इंडिया में पाकिस्तानी टीम पहुंच चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपके सामने तज़किरा किया था कि जिस तरह इंडियन अवाम ने, फैंस ने पाकिस्तानी टीम का वालिहाना इस्तकबाल किया, यकीनन वो तारीखी था। और साथ साथ कल न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का वार्म अप मैच भी था। बुरी शिकस्त पाकिस्तान को हुई, 345 का पहाड़ जैसा टारगेट दिया गया, लेकिन उसके बावजूद हमारे बॉलर्स उस टारगेट को डिफेंड नहीं कर सके। मेरे साथ स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं अम्बरीन अली और न्यूज़ वन से वाबस्ता हैं। कई अरसे से वो स्पोर्ट्स की बीट करती हैं, तमाम खेलों में, ख़ासतौर पर क्रिकेट ज़्यादा, इनको शायद शौक़ भी ज़्यादा क्रिकेट में है और बड़ी कवरेज करती रही है हमेशा, और खिलाड़ियों के हवाले से भी देखती रही है। आज अम्बरीन से हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक तो गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान मैच क्यों हारा, और फिर पाकिस्तान की जो सिलेक्शन है ख़ासतौर पे बॉलिंग के अंदर, उसमें क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं। शुक्रिया अम्बरीन, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि कल जो मैच हुआ है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का, 345 कितना अच्छा टारगेट था, उसके बावजूद हम डिफेंड क्यों नहीं कर सके? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अब्रार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा तारुफ़ भी करवाया और मौका दिया बोलने का। और जो आपने सबसे पहले बात कही कि इंडिया टीम पहुंच चुकी है, उसका बड़ा अच्छा वेलकम किया गया। तो वो वीडियोस के थ्रू जो हमने देखा कि वाकई इंडिया ने बहुत अच्छा वेलकम किया है। उसमें थोड़ी सी एक चीज़ ज़रूर थी कि वीज़ा जो था डिले हुआ, लेकिन उसके ओवरऑल जो था वहाँ पे हमने फ़ैन्स का भी रवैया देखा, बड़ा अच्छा था। और सुनने में तो ये भी आ रहा था कि पाकिस्तानी शायकीन को मना किया गया है कि नारे नहीं लगाने, या इंडिया ज़िंदाबाद के, वो पाकिस्तान ज़िंदाबाद के यहाँ इंडिया में नारे नहीं लगने चाहिए। तो ख़ैर ये थोड़ी-सी ट्रोलिंग हुई है सोशल मीडिया पे, अदरवाइज़ हमारा इस्तकबाल बहुत अच्छा हुआ। लेकिन कल के मैच को देख के वाक़ई बहुत डिसअपॉइंट फीलिंग हुई है, क्योंकि एक तो वर्ल्ड कप इतना बड़ा इवेंट आ रहा है और इवेंट से पहले आप वार्म अप मैच खेलते हैं, वो भी इतना बुरा। तो ज़ाहिर है बहुत सारे सवालिया निशान हैं, हमारी सिलेक्शन पे बहुत सवालिया निशान है, ख़ास तौर पर जो हमारे बॉलर्स हैं, क्योंकि हमारा जो मैच है ना, वो बॉलिंग पे डिपेंड ज़्यादा करते हैं, हम बॉलर्स पे डिपेंड करते हैं। क्योंकि हमारे पास मिडल ऑर्डर तक जब प्लेयर्स खेल चुके होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश होती है कि हम विकेट्स लें, और इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि हमारे पास बॉलर्स की एक अच्छी सिलेक्शन हो। वैसे जब सिलेक्शन की बात आ रही थी तो पीसीबी को भी चाहिए था कि जो हमारे प्लेयर्स, मेन प्लेयर्स हैं, ख़ास तौर पे मैं आमिर की बात ज़रूर करूँगी, जिसको इग्नोर किया जाता है। समझ में नहीं आती उसको इग्नोर करने की वजह क्या है? इतना अच्छा क्लास का बॉलर आपके पास है, अगर आप इतने बड़े इवेंट में अपने मेन बॉलर्स को इग्नोर करेंगे तो आप कैसे दिफा कर पाएंगे? इतनी बड़ी टीम्स हैं आपके सामने। अब रिसेंटली आपने एशिया कप खेला है, और एशिया कप में जो हमने गलतियां की, अगर हम उन्हीं को दोहराएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वर्ल्ड कप हम जीत पाएंगे। इतना बड़ा इवेंट है, और एशिया कप जो आपने लास्ट लास्ट मैच देखे थे, उसमें कोई 250 तक का टारगेट हम चेज नहीं कर पाए। 345 का जो टारगेट था, ये भी हमारे पास इतने क्लास के, हमारे पास नंबर 1 प्लेयर है बाबर आजम, हमारे पास मोहम्मद रिजवान है, हमारे पास इतने अच्छे बैट्समैन हैं, और इसके अलावा बॉलर्स की अगर मैं करूं तो उनमें हमारे बॉलर्स इग्नोर हुए हैं, हमारे मेन बॉलर्स इग्नोर हुए हैं। हमने कुछ बॉलर स्किप कर दिए, कुछ को लेकर चले गए, लेकिन जो खेलने वाले थे हमने उन्हीं को स्किप कर दिया। तो होना तो ये चाहिए था कि थोड़ा सा यहाँ पर पीसीबी को ज़रूर सोचना चाहिए कि इतना बड़ा इवेंट है, धानी है आपके पास, आमिर है आपके पास, तो आप क्यों नसीम शाह को आपने नहीं वो आप इसमें इवेंट में शामिल कर रहे? तो ये ट्रोलिंग भी हमने देखी, अवाम भी मायूस है, और डेफिनेटली मैं भी काफ़ी अच्छा, डिसअपॉइंट हुई हूँ। यकीन अम्बरीन, आपने बात की हमारी बॉलिंग लाइन के ऊपर, क्योंकि हमने हमेशा से पाकिस्तान की क्रिकेट की आपकी हिस्ट्री देखें तो हमने हमेशा से जो है डिपेंड किया बॉलिंग के ऊपर। वाकई ये बात सच है। लेकिन नसीम शाह के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनकी इंजरी थी नहीं, बल्कि इमरान खान के साथ कोई तस्वीर, उनकी कोई वीडियो वायरल हुई थी, तो उस बुनियाद पर उनकी सिलेक्शन नहीं हुई, क्या ये सच है? बिल्कुल, ये ट्रोलिंग देखी है हमने। अब ज़ाहिर है हमारे जो इदारे हैं, पीसीबी ने तो इस हवाले से नहीं कहा, उन्होंने तो यही कहा कि वो ही इज़ नॉट वेल। तो अलबत्ता अगर हमने एशिया कप एंड तक जो देखा, तो ऐसी कोई सवेयर इंजरी नहीं हुई थी नसीम शाह को कि वो बिल्कुल ही खेल ना सकते। और इतने बड़े इवेंट का कौन ऐसा बॉलर है या कौन ऐसा बैट्समैन है जो वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बनना चाहेगा, उसको जीतना नहीं चाहेगा। हर प्लेयर की कोशिश ये होती है कि हम इस मेन इवेंट का हिस्सा बने, उसे खेलें और तारीख में अपना नाम कमाएं। लेकिन नसीम शाह को इंजरी नहीं हुई, बेसिकली यही थी जो उनकी तस्वीर वायरल हुई इमरान खान। और वैसे भी आजकल चेयरमैन पीटीआई की बात करें तो बड़ा इस हवाले से चल भी रहा है कि जिसके साथ उसकी तस्वीर होती है तो वो फिर मंजर आम से गायब हो जाता है। तो नसीम शाह भी इसी चीज़ का शिकार हुए हैं।
अमरीन, आप इस तरह करके ना मुझे ना डराएं, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में आए थे ना तो मैंने भी इमरान खान के साथ तस्वीर बनाई थी। पता चले कि मुझे भी जो है ना कहीं कोई मसला हो गया हो। अच्छा ये बताएं, छोड़ें चलें, ये तो होता रहता है, कोई नहीं, अब ये स्पोर्ट्स का हिस्सा है। नसीम शाह के साथ क्या कुछ हुआ ये तो वक्त आने पर सब कुछ पता ही चल जाएगा, लेकिन हसन अली की सिलेक्शन पर मुझे ताजुब हो रहा है कि आपने अच्छे अच्छे बॉलर, दानी को आप छोड़ के गए हैं, उसके बाद आमिर को आप सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, और फिर यहाँ पर आप हसन अली को लेके जा रहे हैं। हसन अली की अगर पिछले 1 साल 1.5 साल से मैं देखूँ तो उसकी कारकर्दगी भी ज़ीरो है, उसके बावजूद क्यों लेके जा रहे हैं? क्या बाबर आजम कोई दोस्तियाँ निभा रहे हैं? लग तो यूँ ही रहा है कि ये मामला दोस्तियों का है। अब यहाँ पर और तो हम कोई बात, ज़ाहिर है जिस तरह इमरान खान की पहले हमने बात की, अब हम उसका नाम नहीं लूँगी पहले, क्योंकि आपकी भी उसके साथ तस्वीर है, तो ऐसा ना हो अगले व्लॉग में अबरार नज़र ना आ रहे हो, ऐसा नहीं होगा। मुझे भी ये समझ नहीं आई हसन अली को ले जाने की वजह क्या थी, क्योंकि ये फिर यहाँ पर ये मैसेज ज़रूर दिया गया है कि ये कोई पर्सनल फ्रेंडशिप्स निभाई जा रही हैं कि चलो जी। अब ये कोई गुल्ली डंडे का खेल तो नहीं है कि आप दूसरे मुल्क जा रहे हैं, कोई बंटे तो हमने खेलने नहीं है, हमने मैच खेलना है। वहाँ पर इंटरनेशनल टीम्स हैं, वहाँ पर इंडिया के साथ भी आपने खेलना है, उनके पास क्लास के बॉलर्स हैं, क्लास के बैट्समैन हैं, आपने उनका मुकाबला करना है। आप कैसे करेंगे जब आप अनट्रेन्ड बॉलर्स को लेके चले जाते हैं? तो आपके पास ट्रेन, और जब ये सिलेक्शन हो रही थी, सिलेक्शन से पहले कहा जा रहा था और उम्मीद भी ज़ाहिर की जा रही थी कि अच्छे अच्छे बॉलर्स को जो है वो, अगर तो आपने मुल्क को जिताना है, मुल्क को आगे लेके जाना है, तो आपकी हमेशा प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, ज़ाती प्रायोरिटीज़ को साइड पे रख के आपको ये सोचना चाहिए कि मुल्क का इसमें कहाँ पे नाम आगे आ रहा है। तो आप अपने मेन बॉलर्स को उठाएं। आप क्यों नसीम शाह को भी ड्रॉप करते हैं? अगर एक पिक्चर हुई है, वायरल नहीं हुई वो, तो आप देखा है आपने माजी में फेसबुक पोस्ट हैं और ये मैटर चलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक इंटरनेशनल इवेंट था, आईसीसी का इवेंट था, और वर्ल्ड कप बड़ी देर बाद आता है, तो यहाँ पर इन चीज़ों को वजह बनाकर, और खेल में जब सियासत आ जाती है तो खेल वैसे ही बर्बाद हो जाता है। तो और जब ज़ाती यहाँ पर फ्रेंडशिप्स आ जाएँ, तो वहाँ पर मैं नहीं समझती कि आप मुल्क के लिए खेल रहे हैं, आप अपनी ज़ात के लिए खेल रहे हैं, आप अपने दोस्तों के लिए खेल रहे हैं कि चलो जी, अब मेरे अगर 10 दोस्त हैं तो मैं उन्हें किसी इवेंट पे लेके चली जाऊँ कि चलो जी, क्योंकि मेरा दोस्त है तो मैं इसको लेके चली जाती हूँ, तो वहाँ पर मुल्क का तो कोई वो नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल पर्सनल जो चीज़ें हैं उसको मद्देनज़र रखा गया है, इग्नोर किया गया है हमारे बॉलर्स को। हमारे क्लास के बॉलर्स हमारे पास बिल्कुल मौजूद है, ऐसा नहीं कि हमारी टीम गई गुजरी है, टीम बहुत अच्छी है, सिलेक्शन पे सवालिया निशान है। अच्छा अमरीन, यकीनन आप स्पोर्ट्स की बीट करती हैं, आपको तो एक एक चीज़ का पता है। पहले जिस तरह हम देख रहे हैं खबरों में, सोशल मीडिया के अंदर, पहले रमीज़ राजा ने क्रिकेट टीम के अंदर दोस्तियाँ निभाई, जिस तरह आमिर को और बड़े अच्छे बैट्समैनों को, अच्छे बॉलर्स को नज़रअंदाज किया। अब ज़का अशरफ साहब वहीं जो है ना रिवायत उन्होंने बरकरार रखी हुई है। तो आप क्या समझती हैं कि ये सियासत आखिर पाकिस्तानी टीम को कहाँ लेके जाएगी? ये सियासत पाकिस्तानी टीम को कहीं का नहीं छोड़ेगी। कहीं लेकर तो जाने की दूर की बात है, कहीं का छोड़ेगी ही नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पर हमेशा नजम सेठी आया, फिर रमीज़ राजा, फिर क्या ज़का अशरफ, जिसको भी देख रहे हैं ना, वो क्रिकेट को आगे नहीं लेके जा रहा, वो सियासत को आगे, उस सियासत को बीच में, खिलाड़ियों के बीच में भी सियासत आ गई है, एटीट्यूड हमारे दुरुस्त नहीं है। जब तक ये चीज़ें, माइनर चीज़ें, अगर आप इंडिया की बात करते हैं, आप देखें उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होती है, वो मुल्क के लिए खेलते हैं और उनका नज़र आता है। हमारा बहुत जगहों पे नज़र आता है कि हम मुल्क के लिए खेल ही नहीं रहे, हमारे अंदर सियासत आ गई है। तो इसमें हमारे जो बड़े होते हैं उनका रोल बड़ा होता है, हमारे जो चेयरमैन होते हैं वो इसमें बड़ा किरदार अदा करते हैं। तो ज़का अशरफ को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि आप अगर पीसीबी को कंट्रोल कर रहे हैं तो आप अपनी ज़ात के लिए आए हैं या आप एक इदारे को चलाने के लिए आए हैं? आपने टीम वर्क कैसे करना है, टीम को बनाना और टीम को चलाना, ये ज़का अशरफ का काम है। जब वो अपना किरदार ही नहीं अदा करेंगे तो फिर टीम में तो फूट पड़ेगी, फिर ज़ाती आपको चीज़ें तो नज़र आएंगी। अच्छा अमरीन, ये भी एक तासुर दिया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो टीम सिलेक्शन है उसमें न तो चीफ सिलेक्टर्स हों या मैनेजमेंट हो या किसी का किरदार नहीं है, लेकिन सिर्फ वन मैन शो बाबर के फैसले माने जाते। क्या ये हक सच है? किसी हद तक कह सकते हैं, लेकिन ये कि पूरा भी उस पे मलबा नहीं डाला जा सकता, क्योंकि भी हमारी जो बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी बनी हुई है, पीसीबी को मैं इसलिए कसूरवार ठहराती हूँ क्योंकि पीसीबी की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं होता, तमाम चीज़ें पीसीबी अप्रूव करता है। अगर बाबर आजम अगर कुछ कर भी लेता है तो अगर पीसीबी नहीं चाहेगा तो वो नहीं होंगी, उसने चीज़ें मैनेज करनी है। बाबर आजम आपका कैप्टन है, ऑफ कोर्स उसके लिए भी टीम मैटर करती है, और बतौर कैप्टन वो चाहेगा कि वो भी जो है वो जीते वर्ल्ड कप उसका। बल्कि इमरान खान की तस्वीर की बात हो रही थी तो बाबर आजम भी उसको बड़ा एडमायर करते हैं इमरान खान को, वो भी चाहते हैं कि वर्ल्ड कप इमरान खान ने जीता था तो इस दफ़ा वो लेकर आ जाएं।
तो अगर बाबर आज़म कहीं पर ऐसा सोच भी रहे हैं ना, अगर वो सियासत कर भी रहे हैं, तो उससे बड़ी सियासत ज़का अशरफ कर रहा है। तो ये मेरे ख़्याल से कि ऐसा नहीं चलेगा। कप्तान से लेके पीसीबी के चेयरमैन तक, बल्कि हर खिलाड़ी को सियासत से निकल कर थोड़ा खेलना पड़ेगा मुल्क के लिए, ताकि वर्ल्ड कप जैसे और एशिया कप जिस तरीके से हमने खेला है, तो इस तरह के इवेंट्स हमारे खेलने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम बिल्कुल खेल सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन हमें पर्सनल जो हमारी ज़ाती दोस्तियाँ हैं, जो हमारी सियासत है, उनसे हमें थोड़ा आगे जाना होगा। अच्छा अमरीन, दो खिलाड़ियों के साथ मैंने ज़ाती तौर पर थोड़ा सा वो किया है चेक, हमेशा मेरी नज़र रहती है मैच के ऊपर। एक तो आमिर के साथ हमेशा ज़्यादती होती रही है, बिल्कुल। एक गलती तो उनकी अपनी थी, ठीक है, उसके बाद वो जब लाइन पे आए, दोबारा उनकी वापसी हुई, तो उसके बाद उन्हें नज़रअंदाज किया गया। और एक और प्लेयर हैं सरफराज के हवाले से मैं कहूँगा कि वनडे में इस वक्त बेहतरीन एवरेज के साथ पिछले 1.5 साल से मैं देख रहा हूँ उनकी कारकर्दगी है, और फिर आपको सेकंड विकेट कीपर के ऑप्शन भी मौजूद था, तो क्यों न लेके गए सरफराज को? अब ये जो क्यों का जो जवाब है ना, ये मैं क्या दूँ, ये बॉलर्स में भी आ रहा है क्यों, कैसे और क्यों हुआ ऐसे? क्यों तो बैट्समैन में भी हमारा, बस हम इस क्यों पे अटक गए हैं, क्योंकि हमें समझ में खुद भी नहीं आ रही कि क्यों इतने प्लेयर्स हमारे इग्नोर में। इतना बड़ा इवेंट क्लास का आपका वर्ल्ड वर्ल्ड आपको जहाँ पर देखना चाह रहा है, सरफराज आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरे कीपर का भी आपके पास, जैसे आपने भी कहा है कि आपके पास बेस्टेस्ट ऑप्शन है कि आप सरफराज को खिलाएं, और सरफराज ने खुद को इम्प्रूव भी किया है। पीएसएल में हमने उनकी कारकर्दगी देखी, इसके अलावा दीगर मैचेस थे, वनडे में इतना बेहतरीन खिलाड़ी है, सीनियर खिलाड़ी बल्कि। जब आप सीनियर जूनियर को साथ नहीं लेके चलेंगे तो आप नहीं कुछ कर सकते। ऐसा भी नहीं है कि आप तमाम सीनियर्स को पीछे करके आप जस्ट जो यंगस्टर्स आए हैं उन्हीं की टीम बना के आगे चले जाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब देखना ये है, अब ये वर्ल्ड कप में जिस तरह से सिलेक्शन हुई है हमारे बॉलर से लेके हमारे बैट्समैन तक की, ये सिलेक्शन मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई वजह बनती थी। साफ नज़र आ रहा है कि सिलेक्शन सोच समझ के अगर की भी गई है तो फिर उसमें सियासी अंसर डाला गया है। अच्छा अमरीन, यकीन आपका टाइम ज़्यादा ले लिया मैंने। एक आखिरी सवाल आपसे है कि इस वक्त बाबर आजम टॉप 1 के बैट्समैन हैं रैंकिंग में आईसीसी, और इंडियन जो शुभमन गिल हैं वो दूसरे पे चल रहे हैं, और अब आप ये बताइएगा कि एक तो क्या बाबर आजम से टॉप 1 की रैंकिंग छीनी जाएगी इस वर्ल्ड कप के अंदर, और दूसरा ये बताएं कि बाबर आजम को कप्तानी छोड़नी चाहिए या नहीं? बाबर आज़म एज़ अ कैप्टन बुरे नहीं हैं, अच्छा चला रहे हैं टीम को, लेकिन एज़ अ प्लेयर उनको तवज्जो देनी पड़ेगी। कि कल भी जो उन्होंने रन्स जैसे बना हम जानते हैं बाबर आजम को, बिल्कुल, बाबर आजम उस तरह आजकल नहीं बाबर खेल रहे। आज़म जो वाक़ई एक जो नाम है बाबर आज़म, जिस धड़ल्ले से वो आए थे, वो थोड़ा-सा ब्रेक आ गया है उसमें, बिल्कुल। उस पे काम करना पड़ेगा उनको। दूसरी बात ये कि उनकी जो एशिया कप भी हमारे लिए बड़ा इवेंट था, तो उसमें भी कुछ ख़ास कारकर्दगी नहीं रही, लेकिन लकीली फिर भी हमारी रैंकिंग में वो नंबर 1 प्लेयर आ गए, खुशकिस्मती से। लेकिन अब ये सवालिया निशान है, अब अगर उन्होंने मज़ीद इस पर तवज्जो ना दी तो मुमकिन है कि वो नंबर 2 पर आ जाएँ, और नंबर 1 पर ऑफ़ कोर्स फिर इंडिया के खिलाड़ी आगे आ जाएँगे, क्योंकि वो भी अब ये उनके लिए भी ये चैलेंजिंग सिचुएशन बन गई है कि किसी तरह, क्योंकि काफ़ी अरसे से बाबर आज़म को कोई बीट नहीं कर पा रहा। हालाँकि वो बीच में उन्होंने उनकी कारकर्दगी ख़राब भी गई है, लेकिन वो फिर भी उनका एक रिकॉर्ड बना हुआ है, लेकिन रिकॉर्ड टूट भी जाते हैं अगर उस पर ज़्यादा तवज्जो ना दी जाए। तो अब बाबर आज़म के लिए टफ़ टाइम भी है, और उनके लिए ये एक प्रूफ़ करने का भी टाइम है। एज़ अ कैप्टन उन्होंने इस इवेंट में खुद को प्रूफ़ करना है। टीम वर्क कैसा, अब टीम सिलेक्शन जो हो गई सो हो गई, उस पर हम तनकीद करते रह जाएँगे, लेकिन अब गेम दिखाना है बाबर आज़म की टीम ने। बाबर आज़म एंड कंपनी ने प्रूव करना है कि वो ये वर्ल्ड कप के लिए कितने बेहतरीन साबित हुए हैं, और जो उन्होंने, वो अल्लाह करे हमें गलत साबित कर दें, जो उन्होंने सिलेक्शन की है वो गलत हमें साबित कर दें, हमें इस बात से एतराज़ नहीं है। लेकिन अब बाबर आज़म के लिए अब टफ़ टाइम शुरू हो गया है कि अब वो मज़ीद, अब कल का तो वार्म अप मैच था, चलें हम कह सकते हैं चलो गुज़र गया जो गुज़र गया, हालाँकि टॉस हमारे हाथ में था तो हम बेहतरीन फ़ैसला कर सकते थे। लेकिन अब उनको मज़ीद जो 6 अक्टूबर को हम मैच खेलने जा रहे हैं, अब इसके लिए बाबर आज़म को एक बेहतर प्लान तैयार करना होगा। शुक्रिया अमरीन, यकीनन आपने इस मैच के सिलेक्शन से जाकर टीम की सिलेक्शन, और फिर मैचेस से जाके माजी और मुस्तकबिल सब कुछ आपने हमारे नाज़रीन के सामने रख दिया। यकीनन वर्ल्ड कप होने जा रहा है, वो भी इंडिया की सरज़मीन पर, और हम सब की दुआएं हैं कि पाकिस्तान अच्छी कारकर्दगी दिखाए। और बाबर आजम की लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देख रहे थे, वहाँ पर किसी सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप समझते हैं कि 4 जो टॉप की टीमें होंगी सेमीफाइनल के लिए जो क्वालिफाई करेंगी, उन 4 टीमों में अपनी टीम को आप देख रहे हैं?
तो उन्होंने कहा आप 4 की बात करें, मैं तो नंबर 1 की बात करता हूँ। तो यकीनन हम सब की यही दुआ है कि हम नंबर 1 में ही देखें पाकिस्तानी टीम को। इंशाल्लाह। तो देखते हैं, अब वर्ल्ड कप के मैचेस जारी हैं, वार्म अप मैचेस हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ न्यूजीलैंड से हारे हैं, लेकिन कोई नहीं, वो वार्म अप मैच है, उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाता है। फिर जब आप हारते हैं तो फिर अपनी खामियों में को जो है वो बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो इंशाल्लाह ये हम सब उम्मीद करते हैं कि अगले मैचेस अच्छे होंगे, और ख़ास तौर पर जब इंडिया के साथ पाकिस्तान का मैच होगा, बड़ा टाकरा होगा, तो वो दिलचस्प होगा। और जो एशिया कप का बदला है वो अभी हमने लेना है। तो देखते रहिएगा। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।